हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। एक बहुत अजीब सी खबर आ रही है, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि जो फ्यूचर में जो यूपीएससी की ईओ और ईओ की जो भर्ती है वो नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर वायरल हो रहा है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? ये मैंने लेटर जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप इंक्लूसिव स्टडी सेंटर और यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप दोनों पर डाल दिया है। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर जॉइन कर लें। लेकिन इस बार की भर्ती तो 100% हो ही रही है। आपको पता है नोटिफ़िकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात इसी के लिए कर लेते हैं, क्या ये भविष्य में ये भर्ती नहीं आएगी? तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे कि एक एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम जो है इसमें जो क्लियर बात दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अ, आप इस पॉइंट को आप समझिए। इसमें ये लिखा हुआ है एग्जामिन रिमूवल ऑफ पीआर यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट ग्रुप बी लेवल। अब बिल्कुल ये बात सही है। ग्रुप बी लेवल पर आपके ईओ ईओ की आती है और इसमें ये भी लिखा है और टू हैव ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 25% एट लेवल 5। तो ये इन्होंने कहा है कि अब लेवल 5 टू लेवल 7 ग्रेड पे 4600। ये कौन सी पोस्ट होती है आप यहाँ इसको देख सकते हैं। ये इन्होंने अब क्लियर मेंशन की हुई है कि लेवल जो 7 की पोस्ट है ग्रेड पे 4600। ये ए ई ओ यानी कि असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये पोस्ट होती है, जिसको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी हम कहते हैं, यानी कि डबल ए ओ ये पोस्ट होती है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें ये क्या है, सही है कि गलत है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में इन्होंने एक बात और लिखी हुई है, आप इसको यहाँ पर चेक कर लेना कि नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ई और ईओ लेवल जो होता है 8 होता है। अब ये इन्होंने कहा है। अब इन्होंने एक बात और यहाँ पे कही है अगले पॉइंट में, मैं इसके बाद आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से नहीं चल रही हैं। कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी लेवल 6, 7, 8 आपकी अप्रॉक्सिमेटली 7000 के आसपास। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इन्होंने इसमें ये कहा, कहने की कोशिश की है कि या तो आप ग्रुप बी लेवल को पूरी तरीके से एग्ज़ाम इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ख़त्म करो, और इन्होंने ये भी कहा है इसके अलावा या तो आप ये कर लो या आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो 25% का लेवल 7 पर, लेवल 7 पर। तो ये इन्होंने कहा है। अब इसका मतलब ये है कि देखो हमने ये इन्होंने करने की कोशिश की है। अब इसमें ग्रुप बी की तो बहुत सारी पोस्ट होती है ईपीएफओ में। तो इन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन नहीं की है कि ई और एओ की जो पोस्ट है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। तो ये अभी रिकमेंडेशन है, अभी इस पर चीज़ें इनिशियली स्टेज पर प्रपोज की हुई है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये चीज़ें बिल्कुल हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इसमें एक बात आप याद रखें ना कि ई और एओ की चीज़ मेंशन नहीं की हुई है। अब जैसे ही कोई हमको इसके डिपार्टमेंट से अपडेट मिलेगी हमको फर्दर, हम आपको बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो अ, जो रिक्विजिशन है आपका मिनिस्ट्री की तरफ से मार्च के फर्स्ट वीक में चला गया था यूपीएससी को, और हमने आपको फर्स्ट वीक में बता दिया था। लेकिन उसका जो आरटीआई है वो सेकंड वीक में आया था। सबको सेकंड वीक में पता चला था जिन्होंने आरटीआई पढ़ी थी। हमने सेकंड वीक में बता तो हमने फर्स्ट वीक में ही दिया था, लेकिन कुछ लोग सबूत सबूत करते रहते हैं, सबूत बताओ सबूत बताओ। लेकिन हम जो आरटीआई आ गई थी सेकंड वीक के मार्च में, तो हमने आपको सबूत भी दे दिया था। तो इसी प्रकार से हम आपको विद प्रूफ के साथ आगे आपको इसके बारे में बताएँगे। जैसे ही हमको कुछ कुछ हम अंदर से भी इन्फॉर्मेशन लेके आएँगे, जैसे कोई हमको इसके बारे में अपडेट मिलेगी, तो क्या इसका इम्पैक्ट ई और एओ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन साथ में एक बात और याद रख लेना, एपीएफसी पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और इन्होंने एक बात और कही है, इस समय जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है एपीएफसी में, वो आपकी अप्रॉक्सिमेटली 1200 के आसपास कर इन्होंने बताई है। और इस पे आगे भी भर्ती एपीएफसी पर निकलेगी कुछ। है तो इस साल तो ये हो रही 74 पोस्ट पर। अगली साल के अलावा उससे अगली साल भी उम्मीद हम कर रहे हैं। यानी कि आप ये मान लेना कि 2026 के आसपास एक बार फिर से एपीएफसी पर वैकेंसी निकलेगी, ऐसी हमको अंदर से खबर मिल रही है। क्योंकि ये एपीएफसी की जो वैकेंसी है वो कई सालों के अंदर में आती है, और जिसकी एज इस समय 30 के आसपास कर है उसको 2 बार एपीएफसी की पोस्ट की भर्ती का अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है।
हालाँकि मैं तो यही कहूँगा कि आप 2 बार ले ही क्यों, इस बार ही इतनी अच्छे से मेहनत कर लो ताकि आपको अगले टाइम की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक बात और याद रखना कि जो एपीएफसी की जो पोस्ट है ना, वो आपकी बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, बहुत ज़बरदस्त लेवल है उसका। आपको बहुत शानदार चीज़ें मिलती हैं, बहुत फैसिलिटी मिलती है आपको। एकदम क्या कहते हैं ना, रॉ वाली जो पोस्ट है, वो है आपकी। मैं यही कहूँगा कि एक सिंगल पेपर है, ना कोई मेंस होता है, ना कुछ होता है, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर कैन चेंज योर लाइफ। और सबसे ख़ास बात ये है इसमें ना आपकी जो है पॉलिटी भी बहुत अच्छी से आती है। पॉलिटी भर-भर के आती है उसमें एपीएफसी में। ई और एओ वाले में पॉलिटी इतनी आती नहीं है। जिसने भी अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ इन पर अच्छे से कमांड कर ली, उसका किसी भी कीमत पर पेपर रुकेगा नहीं। ये आप याद रख लेना। और जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब चैनल पर अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी इनके सभी के आपके एमसीक्यू कराने वाला हूँ, स्पेशल सब्जेक्ट के। मैं ना इंग्लिश के कराऊँगा, ना मैथ के कराऊँगा, ना रीजनिंग के कराऊँगा और ना ही जनरल स्टडी के कराऊँगा। लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट जो होते हैं, जो बहुत कम लोग समझ में आते हैं, बहुत आसान होते हैं ये, जिनको मटेरियल इतना आसानी से मिलता नहीं है, उसके लिए मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में कराऊँगा। तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक्ट से कितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको करा दूँगा। तो इसी प्रकार की कोई भी अपडेट हमें आपको हमसे लेनी है, तो प्लीज़ हमको शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं नोटिफ़िकेशन के बारे में। जो नोटिफ़िकेशन है 2025 का, देखो एक बात आप याद रख लेना, जैसा कि मैंने आपको कहा है, जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट आपकी 30 नवंबर फिक्स हो गई है। नोटिफ़िकेशन आने में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि जिस तरीके से मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, जब प्री का रिज़ल्ट आया था। प्री का रिज़ल्ट बढ़ के लगभग 6-7 दिन पहले बन गया था रिज़ल्ट आने से। लेकिन पता नहीं चेयरमैन में किस तरह की समझ है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या अपना माइंड मेकअप करके बैठे हुए हैं। वो पता नहीं किस तरह की चीज़ें करके बैठा हुआ है। उसने कई दिन बाद उसकी परमिशन दी, हाँ भाई प्री का रिज़ल्ट निकाल दो। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि प्री का रिज़ल्ट बन के तैयार हुआ और उसको उसके 1 या 2 दिन में या कई बार तो उसी दिन ही परमिशन दे दी जाती थी, हाँ भाई रिलीज़ कर दो। लेकिन इस बार कई दिन उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए। कम से कम मैं तो कहूँगा कि 3 से 4 से 5 दिन तो इन्होंने एक्स्ट्रा मिनिमम लिए हैं। और मैं तो 5-6 दिन की भी कहने की कोशिश करूँगा। लेकिन 4-5 दिन तो आप कम से कम मान सकते हो, जो उन्होंने बिना बात की एस्पिरेंट को सिरदर्द किया है। और यही चीज़ हो रही है आपकी सेम टू सेम ईपीएफओ, एपीएफसी के नोटिफ़िकेशन पर। पूरी तरीके से बन के तैयार है। सब कुछ, कोई चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई साहब उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब इसमें बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई और क्या कर सकता है? अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है। हद है यार! किसी को कुछ नहीं पता है, ये तो बात एक अलग है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपको कुछ नहीं पता है। क्योंकि एक बात मैं आपको क्लियर कहूँगा, जब किसी को कुछ नहीं पता होता है ना, वही इस तरह की बात करता है कि किसी को कुछ नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आपको ये बात किसने बताई कि रिक्विजिशन चला गया यूपीएससी को? अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार भर्ती ही नहीं आएगी। हद है यार! कि जब रिक्विजिशन यूपीएससी को जा चुका है, यूपीएससी सेंटर के लिए उन्होंने चीज़ें ढूँढनी शुरू कर दी हैं। 30 नवंबर आपकी फिक्स डेट हो चुकी है। आपका जो एग्ज़ाम है आपका, अब फिर भी कुछ चीज़ों को लोग उल्टा-सीधा कर रहे हैं। करने दो, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, देखो पिछली बार भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। एक ही लेटर इस तरीके से वायरल हुआ था, गोरखपुर का था शायद वो, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला भी था और उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया था दूसरे वाले चैनल पर। उसमें मैंने, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका वीडियो का लिंक भी आपको दे दूँगा। जिसमें मैंने वो बताई थी वो बात, और मैंने उस समय उसके बारे में पता किया था, उसमें ये कहा गया था कि ये बिल्कुल सही है। और इस बार भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो लोग भ्रम में जी रहे हैं ना, जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर एपीएफसी वाले, जिनकी एज आपकी 30 प्लस हो चुकी है और उनके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप याद रख लेना, उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी ही मान के ये प्रिपरेशन करनी है। हालाँकि उसको उम्मीद, हमको ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिनकी इस समय 30 के आस-पास का एज है। तो ये मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। लेकिन आप फर्दर चीज़ों के बारे में सोचें नहीं, इस समय की चीज़ों के बारे में सोचें कि आपको ये अपॉर्चुनिटी लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के ही प्रिपरेशन करनी है, और किसी भी चीज़ को आप सबको भूल जाइए। बस आपके दिल और दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि आपका 30 नवंबर मेन टारगेट है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें प्लीज़ पूछ सकते हैं। बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों चैनलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ ज़रूर जॉइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और धन्यवाद गाइस, नमस्कार।